छांगुर के छलावा लोक पर अब बुलडोजर चल चुका है, लेकिन छांगुर की काली दुनिया सिर्फ 4 बीघे और 12 करोड़ की कोठी तक सीमित नहीं है। छांगुर के गिरोह का नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ है और उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इसे दर्ज करने में हजारों पन्ने कम पड़ जाएंगे। इसी कड़ी में छांगुर को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या है छांगुर की काली दुनिया को लेकर हुआ यह सबसे नया खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर में जिस रोज यूपी एटीएस ने छांगुर के काले साम्राज्य पर छापा मारा था, उस रोज यूपी एटीएस के अधिकारियों को भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो देश में एक्टिव धर्मांतरण गैंग के एक ऐसे सरगना के गढ़ में एंट्री लेने जा रहे हैं जो करीब 20,000 हिंदुओं का अवैध धर्मांतरण करा कर बैठा है। वो दिन और आज का दिन यूपी एटीएस और जांच एजेंसी जैसे जैसे 78 साल के छांगुर की करतूतों की फाइल खंगाल रही है, हैरान करने वाले खुलासे से उसका सामना हो रहा है। और इसी कड़ी में अब जो छांगुर से जुड़ा नया खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक छांगुर के तार सिर्फ नेपाल और अरब देशों तक ही नहीं बल्कि 20 से ज्यादा देशों तक फैले हैं, जिसमें सबसे अहम पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब, दुबई और कनाडा है। छांगुर से जुड़ा सबसे अहम खुलासा किया है कभी छांगुर के बेहद खास रहे ठेकेदार वसीउद्दीन ने। वसीउद्दीन ही वो शख्स है जिसने छांगुर के कहने पर बलरामपुर में उसका साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन जैसे जैसे वसीउद्दीन इस पाप लोक के लिए खरीदे गए ईंटों की सच्चाई जानता गया, दोनों के बीच विवाद की खाई गहरी होती गई, जो अब इतनी चौड़ी हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। कि ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका जाल दुबई से लेके कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल तक, इसके और भी कहाँ हो सकते हैं ये तो मुझे जानकारी है। छोटे तबके में जाता है धर्म परिवर्तन के लिए और बड़े लोगों के पास चिपकता है जमीन हड़पने के लिए, पैसा हड़पने के लिए। गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त सीसीटीवी भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं जाता था। वसीउद्दीन की माने तो छांगुर 4 बीघे में फैले इस कोठी को अपने काले कारनामों का हेडक्वार्टर बनाना चाहता था। वो इसकी पूरी तैयारी में जुटा था, लेकिन जब सच्चाई जानने के बाद उसने छांगुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसके गुनाहों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी, तो छांगुर ने उसे बर्बाद करने में पूरी ताकत झोंक दी। छांगुर ने सबसे पहले उसके खिलाफ कई केस दर्ज करवाए और फिर उसके बेटे की हत्या तक करवा दी। वसीउद्दीन की माने तो छांगुर ने विरोधियों को तबाह करने के लिए बाकायदा शातिर महिलाओं की एक टीम बना रखी है, जो इसके इशारे पर विरोधियों के खिलाफ दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध से जुड़े केस दर्ज करवा देती है। इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके खिलाफ जो खड़ा होगा उसके खिलाफ महिलाएं भी रखा है जिनसे बलात्कार का मुकदमा लिखवा देता है। और जो ये ऐमन है, सगीर है, ये मोटी रकम इससे लेते हैं, ये आगे अधिकारियों को मैनेज करके मनचाहा कार्रवाई करवा देते हैं। छांगुर पर लगाए इन आरोपों को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि सूत्र भी ये इशारा कर रहे हैं कि धर्मांतरण के जरिए अकूत पैसा कमाने वाला छांगुर धर्मांतरण सहित कई गुनाह में लिप्त था। और तो और अब वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से साठगांठ करने की कोशिश में था और इसके लिए छांगुर ISI एजेंटों से मिलने काठमांडू भी गया था। वहां वो दांग जिले के एक कद्दावर धार्मिक नेता के साथ आया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से छांगुर को पाकिस्तानी दूतावास में एंट्री नहीं मिली। छांगुर हिंदू से मुस्लिम बनी लड़कियों की शादी ISI एजेंट और ISI के स्लीपर सेल से कराना चाहता था, ताकि ISI नेपाल से सटे इलाकों में गतिविधि बढ़ा सके। उतरौला में छांगुर की बढ़ती गतिविधियों के पीछे भी यही वजह सामने आई है। बताया जा रहा है कि नेपाल के सटे इलाकों में एक्टिव रहकर छांगुर एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में था कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नजरों में आ जाए। लेकिन छांगुर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर एक गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है और बहुत जल्द उसका काला साम्राज्य मिट्टी में मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर भड़के हैं। बाबा बागेश्वर ने धर्म परिवर्तन कराने वाले बाबाओं से हिंदुओं को सावधान रहने की नसीहत दी है। छांगुर बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, सुनिए।
कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग, जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। समझकर, सोचकर, इंतजार करके निर्णय लो। भैया, हम तो ये कहेंगे तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। छांगुर के छलावा लोक पर अब बुलडोजर चल चुका है, लेकिन छांगुर की काली दुनिया सिर्फ 4 बीघे और 12 करोड़ की कोठी तक सीमित नहीं है। छांगुर के गिरोह का नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ है और उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इसे दर्ज करने में हजारों पन्ने कम पड़ जाएंगे। इसी कड़ी में छांगुर को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या है छांगुर की काली दुनिया को लेकर हुआ यह सबसे नया खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर में जिस रोज यूपी एटीएस ने छांगुर के काले साम्राज्य पर छापा मारा था, उस रोज यूपी एटीएस के अधिकारियों को भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो देश में एक्टिव धर्मांतरण गैंग के एक ऐसे सरगना के गढ़ में एंट्री लेने जा रहे हैं जो करीब 20,000 हिंदुओं का अवैध धर्मांतरण करा कर बैठा है। वो दिन और आज का दिन यूपी एटीएस और जांच एजेंसी जैसे जैसे 78 साल के छांगुर की करतूतों की फाइल खंगाल रही है, हैरान करने वाले खुलासे से उसका सामना हो रहा है। और इसी कड़ी में अब जो छांगुर से जुड़ा नया खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक छांगुर के तार सिर्फ नेपाल और अरब देशों तक ही नहीं बल्कि 20 से ज्यादा देशों तक फैले हैं, जिसमें सबसे अहम पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब, दुबई और कनाडा है। छांगुर से जुड़ा सबसे अहम खुलासा किया है कभी छांगुर के बेहद खास रहे ठेकेदार वसीउद्दीन ने। वसीउद्दीन ही वो शख्स है जिसने छांगुर के कहने पर बलरामपुर में उसका साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन जैसे जैसे वसीउद्दीन इस पाप लोक के लिए खरीदे गए ईंटों की सच्चाई जानता गया, दोनों के बीच विवाद की खाई गहरी होती गई, जो अब इतनी चौड़ी हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। कि ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका जाल दुबई से लेके कनाडा, पाकिस्तान और नेपाल तक, इसके और भी कहाँ हो सकते हैं ये तो मुझे जानकारी है। छोटे तबके में जाता है धर्म परिवर्तन के लिए और बड़े लोगों के पास चिपकता है जमीन हड़पने के लिए, पैसा हड़पने के लिए। गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त सीसीटीवी भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं जाता था। वसीउद्दीन की माने तो छांगुर 4 बीघे में फैले इस कोठी को अपने काले कारनामों का हेडक्वार्टर बनाना चाहता था। वो इसकी पूरी तैयारी में जुटा था, लेकिन जब सच्चाई जानने के बाद उसने छांगुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसके गुनाहों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी, तो छांगुर ने उसे बर्बाद करने में पूरी ताकत झोंक दी। छांगुर ने सबसे पहले उसके खिलाफ कई केस दर्ज करवाए और फिर उसके बेटे की हत्या तक करवा दी। वसीउद्दीन की माने तो छांगुर ने विरोधियों को तबाह करने के लिए बाकायदा शातिर महिलाओं की एक टीम बना रखी है, जो इसके इशारे पर विरोधियों के खिलाफ दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध से जुड़े केस दर्ज करवा देती है। इसका एक बहुत बड़ा
नेटवर्क है। इसके खिलाफ जो खड़ा होगा उसके खिलाफ महिलाएं भी रखा है जिनसे बलात्कार का मुकदमा लिखवा देता है। और जो ये ऐमन है, सगीर है, ये मोटी रकम इससे लेते हैं, ये आगे अधिकारियों को मैनेज करके मनचाहा कार्रवाई करवा देते हैं। छांगुर पर लगाए इन आरोपों को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि सूत्र भी ये इशारा कर रहे हैं कि धर्मांतरण के जरिए अकूत पैसा कमाने वाला छांगुर धर्मांतरण सहित कई गुनाह में लिप्त था। और तो और अब वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से सांठगांठ करने की कोशिश में था और इसके लिए छांगुर ISI एजेंटों से मिलने काठमांडू भी गया था। वहां वो दांग जिले के एक कद्दावर धार्मिक नेता के साथ आया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से छांगुर को पाकिस्तानी दूतावास में एंट्री नहीं मिली। छांगुर हिंदू से मुस्लिम बनी लड़कियों की शादी ISI एजेंट और ISI के स्लीपर सेल से कराना चाहता था ताकि ISI नेपाल से सटे इलाकों में गतिविधि बढ़ा सके। उतरौला में छांगुर की बढ़ती गतिविधियों के पीछे भी यही वजह सामने आई है। बताया जा रहा है कि नेपाल के सटे इलाकों में एक्टिव रहकर छांगुर एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में था कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नजरों में आ जाए। लेकिन छांगुर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर एक गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है और बहुत जल्द उसका काला साम्राज्य मिट्टी में मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।